दोस्तों 5 राज्यों में चुनाव हुए और पांचों के नतीजे भी आ गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ बंगाल की है। क्यों? इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं, हर खिलाड़ी का अपना रोल होता है और सभी जरूरी होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बात विराट कोहली की होती है। क्यों? क्योंकि उन्हें खेलते देखना लोगों को पसंद है। उनके मैदान में आते ही मैच में अलग ही उत्साह आ जाता है। ठीक इसी तरह इन 5 राज्यों के चुनाव में बंगाल सबसे अहम राज्य बनकर सामने आया। यहाँ मुकाबला काफी बड़ा माना जा रहा था, लेकिन नतीजों में ममता बनर्जी और टीएमसी वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाई, जबकि बीजेपी आगे निकल गई। यही वजह है कि सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है। In the very first press conference, she announces that I'm not going to resign. She's trying to do a Donald Trump. This has never happened before in our country's history. दोस्तों इस वीडियो में हम उन मुद्दों पर बात करेंगे जिनको लेकर टीएमसी और उनके समर्थक नाराज हैं, आवाज उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं और लगातार शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनके साथ गलत हुआ है, किन किन वजहों से उनका गुस्सा बाहर आ रहा है और सोशल मीडिया पर वो क्या लिख रहे हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला मुद्दा एसआईआर। जी हाँ, ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सबसे पहले चुनाव आयोग के जिम्मेदार ठहरा चुकी है। वहीं टीएमसी समर्थकों का भी कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया से बीजेपी को फायदा मिला और चुनाव आयोग के फैसलों ने बीजेपी को जीत दिलाने में भूमिका। हमारा फाइट है इलेक्शन कमीशन का साथ, और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले। वहीं मैं आपको कई ऐसी वीडियो और बयान दिखा सकता हूं जहां यही कुछ तथाकथित एक्सपर्ट और चुनाव विश्लेषक कहते नजर आए थे कि एसआईआर एक अच्छा प्रोसेस है और इसे जारी रहना चाहिए, लेकिन जैसे ही टीएमसी चुनाव हारी वहीं एसआईआर गलत बताए जाने लगा और ये लोग अपने बयान से पलटते दिखे। ममता बनर्जी ने एसआईआर को अपने पक्ष में कर, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष था एसआईआर। 27 लाख वोट कटे हैं। चलिए मान लीजिए आप चुनाव आयोग की बात नहीं मानते, कोई बात नहीं, लेकिन कई न्यूट्रल एक्सपर्ट से समझाया है कि एसआईआर क्यों जरूरी प्रक्रिया है। अब जो ये कहा जा रहा है कि बंगाल में एसआईआर के दौरान 90 से 95 लाख लोगों के नाम हटाए गए, तो उसमें से करीब 30 से 35% ही मुस्लिम वोटर्स हैं। 60 से 65 से ज्यादा हिंदू वोटर्स के नाम हटे हैं। अगर मान ले कि मुस्लिम यानी वोटर्स टीएमसी को मजबूत वोट बैंक है, तो उनके कम प्रतिशत नाम हटे हैं, और अगर बीजेपी को हिंदू वोटों के एकजुट होने से फायदा मिला तो ज्यादा नाम तो उसी वर्ग के हटे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर एसआईआर को गलत कैसे कहा जा रहा है। एक और मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वो है बंगाल चुनाव में ज्यादा फोर्स तैनात करना। लोग पूछ रहे हैं कि इस बार इतनी सुरक्षा क्यों रखी गई। इसका सीधा जवाब, अगर आप पिछले 10 से 12 सालों का चुनावी इतिहास देखें तो हर बार काफी हिंसा देखने को मिली है। इसी वजह से चुनाव आयोग ने इस बार फैसला लिया कि चुनाव शांतिपूर्ण कराया जाए, इसलिए ज्यादा फोर्स लगाई गई। नतीजा ये रहा कि कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो पहले के मुकाबले इस बार हिंसा काफी कम हुई, यानी ये कदम सही साबित हुआ, सिवाय उस पार्टी के जो इस बार चुनाव हार गई। अब आप बताइए, अगर ज्यादा फोर्स लगाकर हिंसा रोकी जा रही है, लोगों की जान बचा रही है और नुकसान कम हो रहा है, तो क्या ये सही कदम नहीं है? अपनी राय जरूर बताइए। अब अगला मुद्दा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत ज्यादा ताकत लगा दी, उनके बड़े छोटे सभी नेता बंगाल में डटे रहे, इसलिए वो जीत गए। लेकिन इसका सीधा सा जवाब, कोई भी राजनीतिक पार्टी का मकसद चुनाव जीतना और सत्ता में आना होता है। इसके लिए वो पूरी मेहनत करती है। जो पार्टी ज्यादा मेहनत और लगातार काम करती है वही बेहतर नतीजे लाती है। इसलिए ये कहना कि बीजेपी ने ज्यादा मेहनत की, ये कोई गलत बात नहीं। अगर मौका था तो बाकी पार्टी भी उतना ही मेहनत कर सकती थी। कई एक्सपर्ट भी कहते हैं कि बीजेपी से एक चीज सीखनी चाहिए, वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। एक जीत के बाद रोकने के बजाय वो अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है। यही उनकी प्लान है और यही बाकी पार्टियों के लिए सीख भी है। इस पूरे मामले में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा।
जिससे कुछ हिंदू वोटर्स नाराज हुए और बीजेपी ने उसी भावनाओं को अपने कैंपेन में इस्तेमाल किया। जो लोग टीएमसी से दूरी महसूस कर रहे थे वो एकजुट होकर बीजेपी के साथ चले गए। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी एक वर्ग को सपोर्ट करना अलग बात है, लेकिन किसी दूसरे वर्ग के खिलाफ छवि मानना चुनाव में नुकसान पहुंचा सकता है। एक और आरोप यह है कि केंद्र सरकार ने एजेंसियों जैसे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया। चुनाव से पहले क्या हुआ ये साफ नहीं है, लेकिन चुनाव के बाद जांच की बातें जरूर सामने आ रही है। अब सवाल आपसे, इन सभी कारणों में आपको कौन सा सबसे मजबूत लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए जुड़े रहिए